श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन का सारा खेल ही दृष्टिकोण का होता है। अगर दृष्टिकोण उत्तम है तो बेकार चीजों के भी उत्तम परिणाम नजर आने लगेंगे। जैसे जल अगर गंदा है तो उसे हम पी तो नहीं सकते, पर वही जल आग बुझाने के काम तो आ ही जाता है। जब व्यक्ति अपनी गलती पर वकील और दूसरों की गलती पर जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले बढ़ने लगते हैं। आदमी साधनों से नहीं साधना से श्रेष्ठ होता है। आदमी भवनों से नहीं भावनाओं से श्रेष्ठ होता है। आदमी उच्चारण से नहीं उच्चाचरण से श्रेष्ठ बनता है। खुश रहकर गुजारो तो मस्त है ये जिंदगी, और दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है ये जिंदगी। श्री कृष्ण ने कहा है कि निभाते नहीं है लोग आजकल, वरना इंसानियत से बड़ा कोई भी धर्म नहीं। सभी का साथ रखिए, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखिए। गलत सोच व गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से बेजार कर देता है। इन जगहों पर सदैव प्रथम रहिए। मुस्कुराने में प्रथम, प्रशंसा करने में प्रथम, सहयोग करने में प्रथम, क्षमा करने में प्रथम। जरूरी नहीं कि कुछ गलती करने से ही दुख मिले। हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी ही पड़ती है। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो अपनों को भूल जाता है, बच्चे होते हैं तो भाई बहन को भूल जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है किसी को रुलाकर कोई कभी हंस ना पाया, और यही विधि का विधान है जिसे आज तक कोई समझ ना पाया। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां ही इंसान को कमजोर बना देती है, और कुछ इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझने लगते हैं। वक्त से ज्यादा जिंदगी में कोई अपना पराया नहीं होता। अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं, और अगर वक्त पराया है तो सभी पराए हैं। जब आप किसी पर बिना किसी शर्त, बिना किसी शंका के पूरी तरह भरोसा कर जाते हो तो आपको इस रिश्ते से दो ही चीजें देखने को मिलती है, या तो अनमोल शख्स या जिंदगी भर ना भूलने वाला एक सबक। हो जाने के बाद समझ आती है कि कितना कीमती था वो वक्त, वो इंसान, वो रिश्ता। अहंकार में अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है, ना ही दूसरे इंसान की अच्छी बातें। उम्र भर कमाया धन खत्म हो सकता है, लेकिन जो अच्छी बातें उम्र भर अच्छी बातें दुआएं सेवा करने से मिलेगी वो कभी खत्म नहीं होगी। श्री कृष्ण ने कहा है कि हम अपने संबंधों के साथ जीते हैं, उत्सव मनाते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, आनंद मनाते हैं, किंतु जब कोई प्रिय हमसे दूर चला जाता है, इस संसार से चला जाता है, तब हम दुर्बल हो जाते हैं, सदा दुखी रहते हैं। क्या ये होना चाहिए? इस प्रकृति को देखिए, वृक्ष पत्तों के झड़ने से शोक नहीं मनाता, बल्कि वो तो नए पत्तों के आने का स्वागत करता है। कल आप भी किसी के स्थान पर आए थे, और कल कोई और भी आपके स्थान पर अवश्य आएगा, क्योंकि ये परिवर्तन है, ये प्रकृति का अटूट नियम है।
जीवन में कई बार हम संभावित समस्या के बारे में अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते हैं। हमारा मस्तिष्क समस्याओं के बारे में सोचने के लिए नहीं बना है, उसे तो समाधान सोचने के लिए ही बनाया गया है। समाधान के बारे में सोचने के बाद मस्तिष्क का प्रयोग ये सोचने में होना चाहिए कि कैसे सपनों को साकार किया जाए। डर को अपना गला मत दबाने दो, डर को बाहर निकालो, इसे नष्ट कर दो, इसे तोड़ो। डर की आंखों में आंखें डालकर देखो, इसे चुनौती दो और ये फिर दूर चला जाएगा। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।